11th ਦੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ वीडियो ਨੂੰ स्किप ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ भारी गलती हो सकती है। सो ये तो मजाक था बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारी क्लास 11th का मैथ का स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन पेपर का, और एक सैम्पल पेपर भी देखेंगे, जिससे कि आपको कल जो आपका एग्ज़ाम है उसमें परफॉर्म करना या उसे देना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं, थोड़ी मैं बातें आपको बता दूं। ये देखिए, हम जो है क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर वो देख लेंगे, उसके बाद ये देखिए सैम्पल पेपर है, ये भी हम देख लेंगे, पर कुछ बातें मैं आपको समझा दूं जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आप मेरी बात समझिए कि अगर आप पंजाब बोर्ड के लिए कोई भी कंटेंट अगर सर्च करोगे ना, तो बहुत मुश्किल से आपको कोई कंटेंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं ना पिछले 3-4 घंटे से आपके लिए ना पंजाब बोर्ड का 11th मैथ का, किसका 11th मैथ का सैम्पल पेपर देख रहा था कि मुझे मिल जाए कि क्या स्ट्रक्चर है, कैसे आपका एग्ज़ाम होगा, कैसी चीज़ें आएंगी। पर ना 2025-26 का सैम्पल पेपर मुझे कहीं नहीं मिला, ना ही तो मिला मुझे उनकी साइट पर। ठीक है, साइट पर भी नहीं मिला। ठीक है, उनका जो टेलीग्राम है उस पर भी नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, टेलीग्राम पर 25 का सैम्पल पेपर देखा, स्ट्रक्चर देखा, 24 का देखा, 23 का देखा। ठीक है, मैं पिछले 7-8 साल से टीचिंग में हूँ, तो उसके बेसिस पर मैंने चीज़ें ढूंढी, तो आपके लिए ये जो अब है सैम्पल पेपर वो लाया हूँ। तो मैं कुछ बातें आपको बता देता हूँ। हमारा 100 नंबर का मैथ का काम है। अब 100 नंबर में क्या है कि 80 नंबर तो हमारे थ्योरी के होंगे और 20 नंबर हमारे प्रैक्टिकल होंगे। तो ये टोटल है, ये हमारी थ्योरी है और ये हमारा प्रैक्टिकल या मान लीजिए आप असेसमेंट है। ठीक है, अब ये जो 80 नंबर है ना आपके, ये आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड है। एक तो आपको सेक्शन ए आएगा, सेक्शन बी आएगा, सेक्शन सी आएगा और सेक्शन डी आएगा। और ना आपको टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल 18 क्वेश्चन होंगे। इनकी बात हम अब आगे करते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि 80 का तो हमारा एग्ज़ाम होगा। अब 80 में क्या होगा कि हमें 3 घंटे मिलेंगे, ये आपको पता था। अब ये टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चंस होंगे, 18। अब ये 18 क्वेश्चंस जो हैं हमारे, वो हमारे क्या होंगे, 4 सेक्शंस में डिवाइड किए जाएंगे। सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब क्या है, हम देखेंगे कि हमारा ये जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्या होगा, एक ही क्वेश्चन होगा और उसमें हमारे पास 20 छोटे क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप्स, आप समझ सकते हो। जो सेक्शन बी होगा उसमें हमारे क्वेश्चन तो 7 होंगे और वो 2-2 नंबर वाले होंगे, यानी कि इसमें तो आ गया 1 नंबर वाला, ठीक है, इसमें 2 नंबर वाले, इसमें भी 7 क्वेश्चन होंगे, 7 क्वेश्चन होंगे 4 नंबर वाले, और इसमें बस 3 ही क्वेश्चन होंगे 6 नंबर वाले। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या होगा कि हमारा यहाँ से देखिए कितना आया, यहाँ से हमारे बनेंगे 20 नंबर, ठीक है, यहाँ से हमारे बनेंगे 14 नंबर, और यहाँ से बनेंगे 28 नंबर, और यहाँ से हमारे बनेंगे 18 नंबर। अब आप जब इन्हें ऐड कर देंगे, 80 नंबर आपके पूरे होंगे। इन्हें ऐड करने पर आपको कितने मिलेंगे, 80 नंबर आपके पूरे। तो आपके लिए ना एक तो ये सेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ये सेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं आता तो आप क्या करो, बस अगर आप सिर्फ 1-1 नंबर वाले क्वेश्चंस पर फोकस कर लो, और आप ये जो सेक्शन डी है 6-6 नंबर वाले क्वेश्चंस अगर आप इन पर फोकस कर लो, तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो दे पाएंगे। ये अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये मैंने आपको समझा दिया और ये आपको अच्छे से शायद समझ आ गया होगा। एक मैंने आपको प्रॉब्लम जो मैं बता रहा था वो ये थी कि मैं पीएससीबी के लिए जब आपका 11th मैथ का क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर ढूंढ रहा था, ना साइट पर ना टेलीग्राम पर मिला, यूट्यूब पर काफ़ी देखा, तो वहाँ पर ना काफ़ी सारे टीचर्स ने डायरेक्टली ना क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, पर वो सही नहीं है। मैं एक दीदी का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, उसमें ना 32 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, और उन्होंने भी बाद में दूसरा एक क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रखा है, उसमें 20 एमसीक्यूज़ हैं। यानी कि जो टीचर आपको बता रहा है उसे खुद को क्लियर नहीं है कि आपका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन आने हैं, कैसे नहीं। अब जो आपका सितंबर का एग्जाम था ना, उसमें 20 एमसीक्यूज़ थे, ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको यही पैटर्न जो है अभी भी आना चाहिए। बाकी आपको स्कूल में भी थोड़ा बहुत बताया गया होगा तो आपको पता ही होगा। अब आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूं, आपका ना चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला, ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव वाला, डी बाई डी एक्स वाला आपने ज़रूर किया होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन समथिंग, ऐसी कुछ चीज़ें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ये अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद है आपकी ट्रिको, ठीक है, ट्रिको आप अच्छे से कर लीजिए, ये आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्प करेगी आपको, आपसे पूछी भी जाएगी। अब हम चलते हैं हमारे मैथ के पेपर की तरफ। अब देखिए आप,
ठीक है, जैसा कि आपको बताया था, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ, अभी 5 मिनट पहले ही आपको बताई थी। तो ये देखिए, अब हम आ चुके हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है, और 80 नंबर का पेपर होगा हमारा। अब देखिए, इसमें ना ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि एक सेट है इस तरह से कि x इज डिफाइंड एज x बिलोंग्स टू n, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और x स्क्वायर जो है वो 4 है, ठीक है। तो अब x की वैल्यू जो है वो +2 भी आ सकती है और x की वैल्यू -2 भी आ सकती है, ठीक है। पर x हमें कहा गया है कि एक नेचुरल नंबर है, तो ये होगा आपका x नेचुरल नंबर, ये, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिर यानी कि ये जो डी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड वाला ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप देखिए पाई बाई टू आपको पता है क्या होता है, पाई बाई टू क्या होता है, 90। तो 3 टाइम्स पाई बाई टू यानी कि क्या हुआ आपका 270, 270। तो सेकेंड 270 पर चेंज होता है, तो सेकेंड चेंज होकर क्या बनेगा, कोसेकेंड। तो या तो आपका ये आंसर होगा या ये कोसेकेंड। उसके बाद एक्स एज इट इज। उसके बाद क्या है, सेकेंड 270 माइनस आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है, तीसरा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि आप देखिए, जैसे अभी हमने कहा कि आपके पास है सेकेंड, ठीक है, 3π/2 माइनस एक्स। अब 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, या 270 उस पर सेकेंड चेंज होगा, क्या आएगा, कोसेकेंड, ठीक है। दूसरा स्टेप एंगल एज इट इज। तीसरा स्टेप देखिए, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, तीसरे क्वाड्रेंट में सेकेंड नेगेटिव होता है, tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस आएगा यहाँ पर। तो यानी कि आपका जो आंसर है इस केस में वो क्या आएगा, माइनस कोसेकेंड एक्स, जैसा जो कि हमने यहाँ पर भी निकाला था। तो 2 आपके सही हो गए। इसके बाद चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो है कि आयोटा की पावर है 2025। तो अब देखिए, 1 मिनट में इसे कर दूँ थोड़ा साफ, फिर हमें सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। हाँ, आयोटा जो है उसकी पावर है 2025, उसे हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2024 इंटू आयोटा। अब 2024 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की स्क्वायर की पावर 1012, पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2024 यहाँ पर बेस वाले से हमने कर दिया। आयोटा की स्क्वायर -1 होगी, -1 की पावर क्या है, E1, पीछे 2 है ना, तो ये +1 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू तो आई +1 इंटू आयोटा, तो ये क्या है आपका आयोटा। तो यानी कि जो हमारा आंसर है इसमें क्या आएगा, नॉर्मली आयोटा, सी आंसर है हमारा सही। अब इसके बाद ये है, अब इसमें ना थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए पहले ही कि आपके पास क्या है यहाँ पर, कि एक तो आपके पास ना ये है y जो है वो 12 आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में से है, तो रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, इमेजिनरी के बराबर। तो x आपका होगा, रुकिए, y आपका होगा 12, x आपका होगा 7, माइनस का 7। तो x प्लस वाई बोला, x आपका माइनस का 7 है, ठीक है, प्लस y आपका है 12, तो 12 माइनस 7 आपको पता है 5 आएगा आपका। तो आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, 5। तो ये भी आपका सही है बिल्कुल। अब चलते हैं आगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ईयर कैन बी अरेंज्ड। अब आपको पता है कि ये चारों ना अलग अलग है, ठीक है, YEAR चारों अलग अलग है, तो आप नॉर्मली क्या कीजिए, 4 फैक्टोरियल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका, 4 फैक्टोरियल सबको पता है क्या आएगा, 24। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट मैं इसे थोड़ा सा जूम इन, ये अब सही है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब वो है कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 20 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। अब हमें पता है नॉर्मली कि कॉर्ड क्या, जैसे ये सर्कल है तो ऐसे कोई लाइन गुजरेगी 2 पॉइंट पर कट करने वाली सर्कल को, वो कॉर्ड बोलेंगे हम सर्कल की। तो सर्कल की कॉर्ड, ठीक है, जो सर्कल को 20 पॉइंट्स पर काटती हो, नंबर ऑफ कॉर्ड, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, नंबर ऑफ कॉर्ड्स दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू 20 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल है और ये है मान लीजिए कॉर्ड, तो ये दोनों पॉइंट्स से कॉर्ड गुजरती है। तो अब आपको पूछा ये जा रहा है कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स बताइए कि एक सर्कल में ऐसे कितनी कॉर्ड्स जो हैं वो गुजर सकती हैं 20 पॉइंट से, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए ना आपको कॉम्बिनेशन यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे आपको करना क्या है, 20C2 करना है, ठीक है। और जब आप ये करेंगे 20C2 क्या करेंगे, 20C2, तो आप इसे जैसे 20 इंटू 19 नॉर्मली बाय 1 इंटू 2, ये तो आपको आता होगा, लास्ट में हम देख रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10, तो 190 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस केस में आपका क्या आंसर आया, 190। उसके बाद हमारे पास जीपी वाला क्वेश्चन आया, ठीक है, ये मैं आपको रफली करवा देता हूँ। एक जीपी है, ठीक है, एक जीपी है, उसकी थर्ड टर्म तो 24 है, लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट हम इसे साफ कर दें, ठीक है, कर दिया।
तो हमें उन्होंने क्या बोला है कि एक जीपी है और उसकी जो थर्ड टर्म है टी थर्ड है जो वो 24 है, ठीक है। और क्या बोले, कॉमन रेशो 2 है, सेकंड टर्म में बतानी है। कॉमन रेशो जो है ना, कॉमन रेशो आर जो है वो 2 है और थर्ड सेकंड टर्म बतानी है, ठीक है। अब आपको पता है फर्स्ट टर्म ए लिखेंगे, सेकंड टर्म ए आर लिखेंगे, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर लिखेंगे। अब ये आपको दे दी है 24 है, ये आपको दे ही दी है, कितनी है 24 है। अब 24 हमने मान लीजिए लिख दी यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू है ए आर स्क्वायर, ए हमें पता नहीं है, आर हमें पता है 2 की स्क्वायर करेंगे 4, 4 आया, 4 हम इधर लाएंगे, इसे कट करेंगे तो 6 आएगा। तो यानी कि ए की वैल्यू तो है 6, आर की वैल्यू 2, तो ये सेकंड टर्म क्या आएगी 12। तो ये आपका सही आंसर है इसका। इसका सही आंसर क्या होगा आपका 12, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा 12। इसके बाद स्लोप ऑफ अ लाइन आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन, ये आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जब ना हमें क्या होता है कि एक लाइन दे दी, 2 लाइंस पैरेलल है, जैसे मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप m1 m2 क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर एक लाइन दी जाए तो उसका स्लोप हम कैसे निकालते हैं, तो उसका स्लोप जो है वो ऐसे निकालते हैं कि आपको क्या करना है, जैसे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y करना है आपको। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पर 2, तो -2 बाय कोएफिशिएंट ऑफ y कितना -6, तो ये कट कर कितना आ जाएगा 1/3। तो आपका जो सही आंसर होगा ना यहाँ पर वो क्या होगा 1/3। तो होप आपको ये समझ आ गया। तो इस केस में क्या होगा 1/3 और इस केस में क्या था 12। इसके बाद चलते हैं आगे। अब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 0, ठीक है, जैसे पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मान लीजिए ये तो है हमारा एक्सिस और वाई एक्सिस, तो x1 ये लाइन जाएगी, ठीक है, 1 0 से पास करने वाली लाइन ये होगी हमारी, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी x = 1, ठीक है। तो इधर लाएंगे तो x - 1 = 0 होगी, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। उसके बाद ये ऑक्टेट वाला आ गया 3D में से, तो अगर ये तीनों ही नेगेटिव होना तो फिर आपका 7वां ऑक्टेट बनता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद डेरिवेटिव रूट x का कितना 4, तो रूट x का डेरिवेटिव अगर हम करेंगे सॉल्व तो 1/2 रूट x आता है, ठीक है। 4 दिया गया है, यहाँ पर 4 पुट करेंगे, √4 2 आएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो आपका 1/4 सही आंसर होगा। तो यानी कि 1/4 है। इसके बाद चलते हैं आगे, फिर एक क्वेश्चन डेरिवेटिव में से आ गया। साइन x का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा cos x, x की वैल्यू π/3 बोली है, π/3 यानी कि 60, cos 60 कितना होगा 1/2। तो यानी कि आपका इस केस में जो सही आंसर होगा वो होगा 1/2। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, ठीक है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास क्या एक डाइस है, जैसे डाइस की सैंपल स्पेस क्या होगी कि उसके अंदर 1 2 3 3 4 5 6 जैसे ऐसे वैल्यूज आ सकती हैं। अब ना ये हमारी सैंपल स्पेस में कितने 6 एलिमेंट है। अगर डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो ये आंसर होगा हमारा सैंपल स्पेस का, इतने एलिमेंट आएंगे। डाइस को 2 बार थ्रो करेंगे तो ये आंसर आएगा, ऊपर पावर कर देने जितनी बार थ्रो करेंगे या जितने डाइस थ्रो करेंगे। 3 बार थ्रो करेंगे तो ये आंसर आएगा, तो 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। तो ये जो हमारा हम कर रहे थे क्वेश्चन अभी, उसमें क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आंसर आएगा 216 हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद 3 कॉइन्स को टॉस किए, कम से कम 2 टेयर्स हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/2 आंसर आएगा। अब मैं सॉल्व करूंगा तो टाइम लग जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो मोड जो होता है वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन नहीं होता। उसके बाद आगे फिल इन ब्लैंक्स हैं। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन रिलेशन आर सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसे, आपको पता ही होगा शायद तक, इसे बोलेंगे रेंज। क्या बोलेंगे रेंज, थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और ये अगर आप इसे सॉल्व करेंगे काट देंगे तो x > 2 निकलेगा आपके पास, ठीक है। अब ये जो है नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी पावर होगी उससे एक ज़्यादा ही होंगी टर्म्स, तो यहाँ पर आंसर आपका 6 आ जाएगा। तो इफ़ स्लोप ऑफ लाइन इज़ 5, स्लोप लाइन का 5 है और लाइन परपेंडिकुलर, तो आपको पता है m1 × m2 = -1, तो उस वहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो -1/5 आपका आंसर आ जाएगा इसका। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 वाले से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका डिस्टेंस आ जाएगा 5,
ठीक है। तो ये हमारे एक एक वाले सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए, आप देख सकते हो। इसके बाद ये जो है आपके दो दो वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये आपका देखिए ट्रिगोनोमेट्री आया है, बहुत ईजी है। नॉर्मल ए बी फॉर्मूला बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपका सीक्वेंस सीरीज में से आया है, ये भी काफ़ी सिंपल है। ये आपका बाइनोमियल थ्योरम में से है, नॉर्मली एक्सपेंड करना है आपको, ठीक है। और ये आपका है परमुटेशन वाले में से, ठीक है, कॉम्बिनेशन वाले में से। ये आपको पता ही है, ये भी आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से आया है, और ये वो स्ट्रेट लाइन में से। उसके बाद आपको ये कॉनिक सेक्शन में से आ गया, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी में से आ गया। उसके बाद जब हम आगे देखते हैं 4 नंबर वाले, तो ये सेट में से पक्का आपको 4 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास ये देखिए 4 नंबर में ट्रिको का भी क्वेश्चन है, sin 150 माइनस cos 180। ये काफ़ी आसान है अगर आप सॉल्व करोगे तो एक 4 नंबर का क्वेश्चन है, पीजीपी में से आए हैं। फिर कॉन्जुगेट फाइंड करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर में से क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर स्ट्रेट लाइन में से क्वेश्चन आया है एक। फिर 4 नंबर में एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन भी है, और एक जो है वो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन भी। अब हमें देखने थे 6 नंबर वाले क्वेश्चन। तो ये देखिए आपका लीनियर इनइक्वालिटीज में से एक क्वेश्चन आपको जो है 6 नंबर में पूछा गया है, और दूसरा जो है वो आप बताइए कौन सा है। उसके बाद ट्रिगो में से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है, और उसके बाद डेरिवेटिव में से एक क्वेश्चन पूछा गया। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वाला तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अब आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेंगे, आप नॉर्मली कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, तो मैं ये जो 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन थे, और जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, एक एक वाले तो मैंने सॉल्व दिए कर 100% आपके लिए। अब ये 6 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 2 नंबर वाले भी मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताइएगा कि, एक मिनट में साफ़ कर दूं, तो ज़रूर बताइएगा कि पंजाब बोर्ड के लिए हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा, ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।